गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो आपका आईटीआई ट्रेड है उसके टेक्निकल पोर्शन को कंप्लीट करते जा रहे हैं, है ना। तो कल हम लोगों ने क्लास देखा था, एक कौन सा देखा था, लीवर और उसके क्या है मशीन्स, है ना। और उसके टाइप्स भी देखे थे कि लीवर क्या होता है, आपका एक सिंपल मशीन होता है और उसके टाइप्स क्या क्या है, क्लासिफिकेशन सारा डिटेल में हम लोग देख चुके थे। तो देखिए जो हम लोग आईटीआई ट्रेड का जो टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के, एक होता है आपका जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज, मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जैसे आईटीआई के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, है ना। तो सबका एक जनरल डिपार्टमेंट बेसिक नॉलेज होता है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज करेंगे। और दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज, ठीक, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज का हम लोग एक टॉपिक, एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको मैंने बताया आपको, लीवर एंड सिंपल मशीन, उसके टाइप्स भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है उसका फर्स्ट चैप्टर। उसके फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग। मीन्स जो आपका वाटर होता है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जो हमारा बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें लगभग आपका 60% क्या होता है, वाटर होता है। लगभग कितना, 60% वाटर होता है, 65-70, ठीक, लगभग। पर क्या मान के चलेंगे, 60% क्या होता है, वाटर होता है ना। शरीर को, बॉडी को ठीक तरीके से काम करने के लिए, हमारा जो बॉडी है उसको ठीक तरीके से वर्क करने के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। हालांकि किसी व्यक्ति की पानी की जरूरतें कई कारकों पर निर्भर करती है, और ये भी चीज याद रखिएगा, जैसे मेल है और फीमेल है तो उस अकॉर्डिंग, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पानी के जो इंपॉर्टेंस है वो होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उनकी जरूरतें होती हैं। जैसे फीमेल्स को कितने ग्लास वाटर चाहिए या मेल को कितने ग्लास वाटर चाहिए उनके बॉडी को वर्क कराने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको डेली 3.7 लीटर वाटर नीड होता है। और कप में अगर देखें तो 50.5, है ना, 15.5 कप, 15.5 कप चाहिए होता है। और वहीं अगर फीमेल की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो आपको कितना लीटर पानी चाहिए, 2.7 लीटर पानी चाहिए। और कितना कप ऑफ वाटर चाहिए, 11.5 कप ऑफ वाटर चाहिए, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इस डायग्राम में क्या चीज है, जैसे हम लोग टॉपिक कर रहे हैं अपना इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग। तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, उससे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख लिए कि किस लिए हमारा बॉडी पूरा क्या है, 60%, लगभग 60% वाटर से, इसीलिए इसको क्या है, वाटर का जरूरत है बहुत ज्यादा, है ना। हम लोग खाना खाए बिना तो रह सकते हैं पर पानी पिए बिना नहीं रह सकते, है ना। अब देखिए यहाँ पे वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होगा डायग्राम, पर मैं ओरल बोलते जाऊंगी, वो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा किडनी होता है उसमें 83% पानी की जरूरत होती है। टोटल बॉडी में लगभग 60% वाटर होता है, उसी के जो और जो आपका 60% है, उसी पार्ट्स में से 83% पार्ट आपका किडनी के लिए जरूरत है, 79% आपके हार्ट के लिए, 75% आपके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, 68% आपके लीवर के लिए, 64% आपके स्किन के लिए होता है ना, 83% आपके ब्लड के लिए होता है, और 22% है ना, 22% आपके बोन्स के लिए, आपके हड्डी के लिए होता है। वैसे ही आपके मसल्स गेन करने के लिए, मसल्स के लिए आपके 75% वाटर का क्या होता है, जरूरत पड़ता है। और लंग्स होते हैं आपके, है ना, फेफड़े 80%, जॉइंट्स होते हैं आपके, लिम्फ होता है 94%। तो इस तरीके से जो आपका लगभग 60% ऑफ वाटर होता है बॉडी में, वो सारा कंज्यूम होता है। कहाँ कहाँ पे कंज्यूम होता है उसको हम लोग देख ले यहाँ पे, ठीक। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को वाटर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट्स है हमारे बॉडी को, है ना, एक्टिव करने के लिए, चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए, सब जो वाटर कंज्यूम करता है, इसके लिए सारे क्या है, जरूरी हैं। वाटर का इंपॉर्टेंस यही है। अब देखिए एक चीज, हमारे यहाँ जो आपका हैंड पंप टेक्नीशियन कोर्स है, जिसका अभी हम लोग क्लास
कर रहे हैं ना, तो इसमें आपका टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों कंप्लीट होगा। नॉन टेक्निकल में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ जीके है और आपका इसमें इंडियन जीके भी है, ठीक, जो सामान्य ज्ञान करके है। देन सेकंड आपका जो है 75 नंबर का, ये तो 25 नंबर का है आपका छत्तीसगढ़ जीके और आपका क्या हो गया इंडियन जीके। और जो 75 नंबर का है आपका टेक्निकल पोर्शन, उसमें हम लोग देखें कि आपका जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज है एक, जो 10 नंबर का पूछा जाएगा, और एक आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ स्किल नॉलेज, वो है आपका 65 नंबर का, तो वो पूछा जाएगा। तो हम सारा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करा के देंगे। अभी ऑफर चल रहे हैं, है ना, 4000 था, उसमें ऑफर कट होके आपको 2000 में मिल जाएगा। और किसी भी चीज की आपको जानकारी चाहिए, है ना, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8770123687 पर। आप इसमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं, देखिए इसमें रिकॉर्डेड क्लास है, अपडेटेड क्लास मिलेंगी, जो रेगुलर रोज क्लास हो रही है वही क्लास ही उसमें डल के मिलेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग। अभी हम लोग देखें कि हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट देखें कि वाटर क्यों जरूरत है ना, बॉडी के लिए, बॉडी में कितना % वाटर लगता है, एक मेल बॉडी को कितना वाटर लगता है, एक फीमेल बॉडी को कितना वाटर लगता है, और हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें कहाँ कहाँ वाटर यूज होते हैं, है ना, किस किस चीज के लिए, किस अंग बॉडी के लिए वाटर कंज्यूम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंस, अब जो लास्ट है हम लोगों का जो मेन टॉपिक था उसी को अब हम लोग समराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव शरीर के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है, ठीक, क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब देखिए जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो भी ह्यूमिडिटी, वो भी आपका वाटर कंट्रोल करता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जो पानी ही होता है वो क्या करेगा, आपका जो पोषक तत्व होगा, जो आपका फूड होगा, वो सारी चीजों को क्या करेगा, बॉडी के सारे जगह में ले जाने का काम करेगा। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, पाचन में सहायता करता है। अब देखिए हम लोग कुछ भी चीज खाएंगे उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, तो पानी अच्छे से पीना है, ठीक। अब देखिए पानी की कमी जिसे निर्जलीकरण, तो यही डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण मीन्स क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है आपका, होता है। इससे क्या क्या होता है, आपका सिर दर्द होगा, थकान होगा, आप किसी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसको एकाग्रता बोलते हैं, है ना, उसमें कमी हो जाएगी। गंभीर मामलों में ऑर्गन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, फेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पानी हम लोगों को क्या है, अच्छे से पीना चाहिए। अब देखिए मेन फंक्शन ऑफ वाटर, वाटर का जो मेन फंक्शन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग अभी देखिए कि पोषक तत्वों को क्या करेगा, ये परिवहन करेगा, मतलब पोषक तत्वों को पूरे बॉडी में क्या करेगा, लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी शरीर में रक्त का एक बड़ा हिस्सा है, जो पानी है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पोषक तत्वों व ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो वही चीजें हैं, देखिए ये इजी टॉपिक है लेकिन हम लोग को पूरा अपना सिलेबस कवर करके चलना है, एक भी पार्ट्स को नहीं छोड़ना है ना। तो बेसिक टॉपिक ही है ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इसको तो हम अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, पर क्या करेंगे, हम सारा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके मिड फिर हार्ड सारे चीज़ों को किस तरीके से डील करना है एग्जाम हॉल में, उस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए शरीर के तापमान का नियंत्रण है ना, तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पसीने के माध्यम से शरीर का पानी को बाहर निकालता है ना, जिससे शरीर का तापमान क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। शरीर की गतिविधियों के दौरान जब हम लोग शारीरिक गतिविधि करते हैं तो क्या होता है, पदार्थों का निष्कासन, पानी शरीर से क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो है ना, अनवांटेड जो भी चीजें होती हैं उनको क्या करता है, वो निकालता है ना, यूरिन के थ्रू निकालता है, पसीने के थ्रू निकालता है, तो उसमें क्या करता है, ये सहायता करता है। अब देखिए वही है पाचन में सहायता, है ना, तो पोषक तत्वों को अलग करने में पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वही सारी चीजें हैं, इसको आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, रट लीजिएगा। अब देखिए जोड़ों और ऊतकों का स्नेहन, अब क्या बोल रहे हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, है ना, और जो हमारे टिश्यूज होते हैं ऊतक, उसमें ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है ना, जोड़ के रखने का काम करता है। तो उसमें क्या करता है, पानी कोशिकाओं और ऊतकों और जोड़ है उसको ठीक से काम करने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, है ना, जो जोड़ है और ऊतक स्वस्थ रहे, मस्त, है ना, उसको रखने के लिए भी क्या है, वाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लार का उत्पादन करता है। देखिए हमारे जो शरीर में जो खाना होता है, भोजन होता है, वो लार के थ्रू ही क्या होता है,
पचता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, जो भोजन को पचाने और मुंह को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। हम लोग देखते भी है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उसमें बहुत सारे लार आपके क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें भी है। अब देखिए निर्जलीकरण, तो वही है डिहाइड्रेशन, तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन होगा आपको, है ना, तो क्या होगा, उससे सिर दर्द होगा आपका, है ना, थकावट महसूस होगी, कोई चीज में फोकस नहीं कर पाओगे, तो वही सारी चीजें ही हैं। कब्ज होगा, है ना, वही है, और गुर्दे की समस्या मीन्स आपका किडनी की समस्या हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बाद हम लोग जो देख रहे हैं, देखिए बेसिक टॉपिक क्या था हम लोग का, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को पहले पढ़ने से पहले वाटर का क्या इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उसको समझना जरूरी है। फिर ह्यूमन बीइंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में, किस किस चीजों के लिए लगता है उसको हम लोग देखें। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें कुछ भी कमेंट रहेगा आपका या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट रहेगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। आज हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एक इजी टॉपिक लेके चले, इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग लाइन से करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिएगा। क्यों जरूरी है वाटर, क्योंकि हमारे शरीर में 60% लगभग 60% ऑफ वाटर होता है, और बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें जो वाटर होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो उसके लिए क्या है, वाटर जरूरी है ना, डिहाइड्रेशन से बचाता है, ये सारी चीजें हैं, तो इनको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी डाउट तो नहीं रहना चाहिए, पर कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर बताइएगा।